अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये फ्यूचर वैल्यू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें पीवी मालूम था, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू मालूम था, और सेकंड पार्ट में हमें पीएमटी मालूम है। इसकी बेस पर हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। PMT क्या है? इज द पेमेंट मेड ईच पीरियड, इट कैन नॉट चेंज ओवर द लाइफ ऑफ द एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू को जान लीजिए। द फ्यूचर वैल्यू फंक्शन रिटर्न्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट्स एंड ए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। आइए पहले एग्जांपल को हम देख लेते हैं। कंसिडर द रेट ऑफ 5%, 5 ईयर पीरियड एंड एनुअल पेमेंट ऑफ 1000। यानी कि हम क्या है, एनुअली 1000 रुपए जमा करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है कि 5% अगर रेट है तो 5 सालों में वो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल पेमेंट मेड ईच पीरियड, यानी कि हमें हर साल 1000 रुपए पेमेंट कर इन्वेस्ट करना है, और इंटरेस्ट रेट है 5%, और नंबर ऑफ द इयर्स कितने हैं? 5 साल। यानी कि 5 साल तक हम 1000 रुपए एनुअली इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इज इक्वल टू प्रेस करें। FV फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे, ये आपसे रेट पूछेगा। मैंने ये रेट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद क्योंकि हमें एनुअली पेमेंट यानी कि इन्वेस्ट करना है 1000 रुपए, अगर हम मंथली करेंगे तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, रेट को भी और ईयर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें एनुअली, क्योंकि हमें एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सिर्फ रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड कितने? 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा के बाद पेमेंट, यानी कि हम एनुअली कितनी यानी कि पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपए। 1000 रुपए हम एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं दी गई तो 0 लिख देंगे। और उसके बाद एंड ऑफ द पीरियड निकालना है या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, हमें एंड ऑफ द पीरियड निकालना है, तो 0 प्रेस कर दिया, 0 टाइप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में डबल क्लिक कर हमें जो ये पेमेंट है PMT, इसको माइनस में लिखना है। इसके सेल रेफरेंस के आगे आप माइनस का निशान लगा दें सिर्फ, तो ये प्लस पे आएगा। तो अमाउंट ऑफ प्लस पे आ रहा है, यानी कि 5526 रुपए हो जाएंगे। अगर हम 1000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बैंक में भी डिपॉजिट करवाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट अगर 5% है और 5 साल में ये पेमेंट 5526 हो जाएगी। तो देखिए कितना जबरदस्त ऑप्शन है फ्यूचर वैल्यू का, जिसके जरिए आप फ्यूचर अमाउंट निकाल सकते हैं किसी भी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसी तरीके से आप इंश्योरेंस वगैरह के प्रीमियम वगैरह होते हैं जो आप जमा कर रहे होते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट होता है और उसके ईयर्स होते हैं, तो इसके जरिए आप इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह भी निकाल सकते हैं, कि प्रीमियम की फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।